parallel plate capacitor has two layers of dielectrics as shown in the figure. This capacitor is connected across the battery. Then the ratio of the potential difference across the dielectric layer is. तो अगर ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इस तरह से हम दो हिस्से कर देते हैं. अब ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 2C है और यहाँ हम लिख लेते हैं 2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इसका है 6 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D यानी कि 3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. तो इसको हम C कह सकते हैं और इसको हम 2C कह सकते हैं और इसको हम 3C कह सकते हैं. अब मान लीजिए V वोल्ट लगी है तो जो कि दोनों सीरीज़ में है तो दोनों पर सेम चार्ज होगा. तो हम लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू 2CV1 अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हुआ. तो ऐसे ही हम Q को लिख सकते हैं 3CV2 अगर इसके ऊपर V2 पोटेंशियल डिफरेंस हुआ. तो यहाँ से V1 बन गया Q अपॉन 2C और V2 बन गया Q अपॉन 3C. तो टोटल V1 प्लस V2 V के बराबर आ रहा है यानी कि Q अपॉन 2C प्लस Q अपॉन 3C ये सब मिलकर V के बराबर आ रहा है. तो 2C और 3C का 6C हो गया तो 3Q प्लस 2Q इज इक्वल टू V. तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 6CV अपॉन 5. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ चार्ज. तो V1 कितना है Q अपॉन 2C यानी 6CV अपॉन 5 डिवाइड बाई 2C मतलब ये बन गया 3V अपॉन 5. इसी तरह से V2 हुआ Q अपॉन 3C मतलब 6CV अपॉन 5 डिवाइड बाई 3C. तो 3 2 ज़ा 6 तो ये बन गया 2V अपॉन 5. तो रेशियो हमसे पूछा है तो V1 इज़ टू V2 ये बन गया 3V अपॉन 5 इज़ टू 2V अपॉन 5 यानी आंसर आ गया 3:2.